नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे। ये गाड़ी जो आप समुद्र में फंसी हुई देख पा रहे हैं वो महिंद्रा थार है। और एक थार नहीं, यहाँ पर दो थार हैं। और ये गाड़ियां यहाँ तक कैसे पहुंची, आप में से काफी सारे लोग ये बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। आज के टाइम पर महिंद्रा थार्स जिनके पास हैं उनमें से 80% से भी ज्यादा लोग छपरी कहलाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा, बल्कि पब्लिक बोल रही और डेटा बोल रहा है। डेटा मतलब कोई लिखित में नहीं है कि इतने लोग छपरी हैं, लेकिन जितने वीडियोस आए दिन सोशल मीडिया पर देखने को मिलते हैं और रोड्स पर आप जितनी भी थार्स को देखते होंगे उनमें से ज्यादातर के अंदर ऐसे ही लौंडे बैठे होते हैं। तो इसीलिए ज्यादातर थार ओनर्स को आज के टाइम पर छपरी ही बोला जाता है। अब भाई ऐसा क्यों बोला जाता है वो आप इस वीडियो में भी साफ देख पा रहे होंगे। ये वीडियो है गुजरात के कच्छ का और यहाँ पर ये भाई लोग जो हैं वो रील बनाने के चक्कर में समुद्र के किनारे अपनी गाड़ी लेकर आए और यहाँ पर लाकर फंसा दिया। ऐसा बताया जा रहा है कि ये लोग स्टंट कर रहे थे और वीडियोस बना रहे थे और इसी सब चक्कर में इन्होंने अपनी गाड़ी को थोड़े गहरे पानी में उतार दिया और ऐसा कुछ हालत हो गया। हालांकि भाई चलिए, यहाँ पर 4x4 तो एक बार समझ में आता है। इनके ओनर्स के अंदर अलग ही जोश भरा रहता है और ये सोचते हैं कि हमारी गाड़ी सबसे ज्यादा कैपेबल है, कहीं पर भी चढ़ सकती है, किसी भी नदी को पार कर सकती है। इनफैक्ट इनको लगता है ये गाड़ियां समुद्र में भी चल सकती हैं। इसीलिए आए दिन आप इन गाड़ियों को नदी नाले में खड़ा हुआ देखते आ रहे होंगे। लेकिन ये पीछे जो 4x2 है उसके ओनर के अंदर कौन सा ऐसा जोश आ गया था कि ये अपनी गाड़ी यहाँ तक ले आए। इन भाई को तो अपनी लिमिट पता होनी चाहिए। तेरे में किस बात का एटीट्यूड है? लेकिन खैर देखकर ऐसा लग रहा कि 4x4 वाली गाड़ी पहले फंसी है और ये शायद आए हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि जिस तरह से दोनों गाड़ियों का पोजीशन है देख कर तो ऐसा ही लग रहा। हालांकि हेल्प करने के चक्कर में भाई के भी लग गए। खैर भाई, यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि गाड़ियां पूरी तरह से डूबी नहीं। कुछ देर ये और पानी में रहती तो शायद इनका और बुरा हाल हो सकता था। लेकिन आसपास के लोकल लोग जो हैं उन्होंने किसी तरह हेल्प करके इन गाड़ियों को बाहर निकाला। हालांकि ऐसा बताया जा रहा कि इन थार्स में से एक का इंजन फेल हो गया था। तो भाई लास्ट में वही काम आते हैं जिनके सामने आप इन गाड़ियों को लेकर भौकाल दिखाते हैं और छपरीगिरी दिखाते हैं। अगर लोकल्स ने हेल्प ना किया होता तो गई थी दोनों गाड़ियां। लेकिन खैर अच्छी बात है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी इन दोनों ही थार्स के ड्राइवर पर FIR रजिस्टर कर लिया गया है और पुलिस इन पर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेगी। बात करते हैं अगले हैवी ड्राइवर पर जो केरला के कन्नूर से हैं। भाई सिर्फ इधर के लोग ये थार लेकर हवाबाजी नहीं करते हैं, बल्कि पूरे इंडिया में जिनके पास ये गाड़ियां हैं वो अपना रंग दिखाए रहते हैं। और भाई महिंद्रा वाले तो इसे इंडिया से बाहर भी भेजने के चक्कर में थे। ऑस्ट्रेलिया फिर साउथ अफ्रीका में इसको स्पॉट भी किया गया था टेस्टिंग के दौरान। अगर वहां लॉन्च हो जाती तो वहां के लोग भी शुरू हो जाते। खैर भाई, यहाँ पर हुआ क्या कि थार वाले भाई अपने गाड़ी को एक शॉप के बाहर पार्क कर रहे थे। CCTV फुटेज में आप क्लियरली देख सकते हैं गेट के बाहर गार्ड खड़ा हुआ है और ये बहुत ही आराम से गाड़ी को लगवा रहा है, बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से। लेकिन थार वालों को शांति कहाँ पसंद है। थार वाले भाई ने क्या किया है, एक्सेलरेटर दबाते हुए गाड़ी को बिल्कुल सीढ़ियों से दुकान के ऊपर चढ़ा दिया और आसपास की चीजों को टक्कर मारते हुए सीधा दुकान के गेट में गाड़ी को लड़ा दिया। और भाई सिर्फ लड़ाया ही नहीं, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल दुकान के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। गाड़ी का पहिया काफी देर तक नाच रहा है। वो तो कहिए यहाँ पर थार की ऑफरोडिंग थोड़ी सी फेल हो गई, वरना गाड़ी अंदर के लोगों को लेकर दूसरी तरफ से बाहर निकल जाती। अरे भाई तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है भाई? अरे ये तो बदमाश है, ये तो बदमाश है। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। खैर भाई ये तो मजाक था। हालांकि इस केस में ऐसा बताया जा रहा कि जो ड्राइवर हैं उन्होंने ब्रेक की जगह गलती से एक्सेलरेटर प्रेस कर दिया था। हो सकता है ये भाई नए नए सीख रहे हों और इसीलिए इनसे ऐसी गलती हो गई हो, क्योंकि भाई कोई ट्रेंड ड्राइवर होता है, एक्सपर्ट जो होता है, उससे इस तरह की गलती तो कभी नहीं हो सकती। जो नए वाले होते हैं उन्हीं ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर दबा देते हैं। अच्छी बात यह थी कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ। मतलब दुकान वालों का तो शायद बड़ा नुकसान हुआ होगा, इनका जो डोर वगैरह है वो सब डैमेज हो गया होगा। गाड़ी को देखा जाए तो इसका सिर्फ बम्पर टूटा है। अच्छी बात यह थी ये जो गार्ड साहब थे वो गाड़ी के चपेट में नहीं आए, क्योंकि भाई गलती से भी अगर इन पर गाड़ी चढ़ जाती तो रुकती नहीं और इनका काफी ज्यादा बुरा हाल हो जाता। क्योंकि भाई ये नए ड्राइवर हैं, ये कुछ सोच समझ पाते नहीं, उल्टा पैनिक अलग हो जाते। तो इसीलिए कहा जाता है कि पहले ड्राइविंग स्कूल में या फिर किसी खाली जगह पर गाड़ी को सीख लेना चाहिए। एटलीस्ट इतना तो आना ही चाहिए कि आपसे ऐसी गलती ना हो, ब्रेक की जगह एक्सेलरेटर ना प्रेस हो। अगला एक्सीडेंट राजस्थान के नागौर से एक भाई ने शेयर किया था, जो महिंद्रा थार और मारुति सुजुकी अर्टिगा के बीच हुआ था। यहाँ पर जिसने इस एक्सीडेंट को शेयर किया था उन्होंने नाम मेंशन करने से मना कर दिया है। शायद ये थार वालों के काफी ज्यादा नजदीक या फिर जान पहचान वाले होंगे। खैर इससे हमें क्या ही करना है। इन भाई ने बताया कि थार से 4 लड़के
नागौर के डिडवाना से होते हुए जा रहे थे। और ये जो थार है वो शायद किराए पर ली गई थी और इन भाई लोगों ने भी शायद फोटो वोटो खिंचवाने के चक्कर में और रील बनवाने के चक्कर में गाड़ी को लिया था। और इस गाड़ी से ये काफी ज्यादा हाई स्पीड में ड्राइविंग कर रहे थे। तभी होता क्या है कि एक जगह पर इनकी गाड़ी रॉन्ग साइड में चली गई और ऑपोजिट लेन में आ रहे इस अर्टिगा के फ्रंट में सीधा जाकर घुस गई। अब गाड़ी एग्जैक्टली रॉन्ग साइड में क्यों गई उसके बारे में नहीं पता। हो सकता है किसी गाड़ी को ओवरटेक करते समय ऐसा हुआ हो या बचने बचाने के चक्कर में गाड़ी ऑपोजिट लेन में चली गई हो। लेकिन जिन्होंने एक्सीडेंट को भेजा है वो तो बता रहे थे कि गाड़ी रॉन्ग साइड में ही चलाई जा रही थी। अगर ऐसा कुछ था तब तो भाई लोग वाकई में छपरी थे। खैर, जैसा कि यह 2 लेन हाईवे है तो इस पर गाड़ियों की स्पीड भी ठीक ठाक रही होगी और थार ऑलरेडी हाई स्पीड में थी ही, तो ये एक्सीडेंट भी काफी जबरदस्त हुआ जिसमें दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट बुरी तरह से डैमेज हो गया। फोटोज में आप साफ देख सकते हैं इन दोनों का ही बोनेट, बम्पर, हेडलाइट, फेंडर, रेडिएटर ग्रिल टूट कर अंदर घुस गया है। मतलब सामने से अगर देखा जाए तो लगभग दोनों में बराबर डैमेज आया है। थोड़ा सा अर्टिगा में ज़्यादा लग रहा है लेकिन थार में भी ठीक ठाक है। बाकी पीछे की तरफ जब आप देखेंगे तो दोनों ही गाड़ियों के विंडशील्ड इंटैक्ट हैं और पिलर्स भी इंटैक्ट हैं। ये ना ही मुड़े हैं ना ही टूटे हैं। हालांकि भाई मारुति तो मारुति, कहीं ना कहीं इसे रंग तो दिखाना ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि 4 स्टार रेटेड एसयूवी से लड़कर ये उसके जितनी ही डैमेज हो। गाड़ी के अंदर की फोटोज जब आप देखेंगे तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इम्पैक्ट से इसका केबिन तहस नहस हो गया है, इसका डैशबोर्ड टूट गया और सीटें बिल्कुल आगे चली गई हैं। हालांकि दोनों ही गाड़ियों के एयरबैग्स टाइमली ओपन हो गए थे लेकिन फिर भी अर्टिगा में बैठे लोगों को मेजर इंजरीज आ गई थी। उम्मीद करते हैं कि अब सेफ हो, जबकि थार में बैठे चारों लड़के बिल्कुल सेफ थे। तो ये डिफरेंस हो जाता है थोड़ा सा बिल्ड क्वालिटी में। ऊपर से आपको देखने में तो ऐसा लगेगा कि हाँ भाई सेम डैमेज है, लेकिन अंदर की बात अलग होती है। लेकिन फिर भी भाई यहाँ पर गलती जो है वो थार वालों की थी। इन्हीं की वजह से एक्सीडेंट हुआ। अब ये फ़ोटो खींचने गए थे, रील बनाने गए थे, क्या क्या करने गए थे उसके बारे में मैं तो एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, लेकिन ऐसी चीज़ें होती हैं। स्टार्टिंग में ही आपने देखा कैसे रील बनाने के चक्कर में इन भाई लोगों ने गाड़ी को समुद्र में घुसा दिया। तो हो सकता है यहाँ पर भी वैसा ही कुछ रहा हो, क्योंकि आजकल क्या है, लोग रॉन्ग साइड में चलने को भौकाल समझते हैं, टोल तोड़ने को भौकाल समझते हैं, डिवाइडर कुदाने को भौकाल समझते हैं और ऐसी जितनी भी उल्टी सीधी चीजें होती हैं वो सभी चीजें करके इनका सीना चौड़ा होता है। इसीलिए तो इनको कहा जाता है ये छपरी कौन है। लेकिन भाई ये सारी चीजें करके कब आप खुद को और दूसरों को नुकसान पहुंचा देंगे कुछ पता नहीं होता है। क्योंकि भाई ये गाड़ियां कोई टैंक तो है नहीं जो सड़क पर चलते समय इनका कुछ होगा नहीं। अब ये इंस्टाग्राम रील देखिए जो कई सारे व्यूअर्स ने मुझे शेयर किया है। ये एक्सीडेंट भी राजस्थान में ही किसी जगह पर हुआ है और यहाँ पर थार जो है वो क्रैश बैरियर में जाकर घुस गई है। आप देख सकते हैं ये क्रैश बैरियर जो है वो गाड़ी के आगे से घुसा है और पीछे से निकल गया है, मतलब इसने गाड़ी को फाड़ दिया है। तो आप इन चीज़ों को देखकर समझ सकते हैं कि गाड़ियाँ चाहे 4 स्टार हो या फिर 5 स्टार हो, कुछ चीज़ों से वो बच नहीं सकती हैं। तो इसीलिए जितना हो सके सड़क पर सही तरह से गाड़ी चलाएं और भौकाल दिखाने के चक्कर में ऐसी उल्टी सीधी हरकतें ना करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी भाई आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।